ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों के लिए प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में आने वाली त्रयोदशी तिथि को देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना के लिए समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन शिव गौरी की पूजा करने से जातक की सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में पूजा आराधना महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 26 जनवरी 2025 को रात 8:54 पर होगा और अगले दिन 27 जनवरी रात 8:34 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि और प्रदोष काल पूजा मुहूर्त के हिसाब से 27 जनवरी 2025 को सोमवार का जनवरी माह का दूसरा प्रदोष रखा जाएगा। सोमवार पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष काल पूजा शुभ मुहूर्त 27 जनवरी शाम 5:44 से रात 8:34 तक रहेगा। धर्म ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु समान कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने चंद्रमा के इस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन दोबारा जीवन प्रदान किया। इसी कारण इस दिन का नाम प्रदोष व्रत पड़ा। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने में मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव कृपा की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवजी को सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखकर जो प्रदोष काल में शिवजी पूजा का कथा करते हैं, उनकी विपदा शिवजी जरूर सुनते हैं। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायकाल का प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनवांछित मनोकामना पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत के कारण जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें सभी पाप शिवजी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है, जैसे कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। आइए हम सोम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा है के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसीलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से वही अपना व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन से घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और उसका राज्य हड़प लिया था, इसलिए राजकुमार इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक बार गरीब ब्राह्मणी दोनों पुत्रों के साथ ऋषि सांडिल्य के आश्रम में गई। वहाँ उसने प्रदोष व्रत की विधि और कथा सुनी और घर आकर उसने व्रत रखना आरंभ किया। एक दिन की बात है कि दोनों बालक वन में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में अशुमति नामक गंधर्व कन्या से मिला। वह उस पर मोहित हो गई और उसके साथ समय गुजारने लगी। एक दिन अशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अशुमति का विवाह कर दीजिए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य का पुनः प्राप्त कर लिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में बुला लिया और आनंदपूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। अशुमति के पूछने पर राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। उसके बाद अशुमति भी नियमित रूप से प्रदोष का व्रत रखने लगी। इस व्रत से इन लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों का यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। आप भी इस सोमवार त्रयोदशी शिवरात्रि का व्रत और सोम प्रदोष का व्रत जरूर करें और शिव जी की कृपा प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।